बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसका सब्सक्राइब भी करें। तो आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बना रहे हैं वो है खीर की, जो आपको बहुत ही ईजी वे में बताई जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक पाव हमने ये नए वाले चावल लिए हैं। आपने पुराने चावल नहीं इसमें यूज़ करने, इसको 5-6 पानी धो के इस तरह से आपने आधा घंटा सोक कर लेना है। तो इधर हमने 6 लीटर दूध लिया है, फ्रेश मिल्क जो आम हम परचेज़ करते हैं शॉप से। तो इसको मैंने बॉईल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जब बॉईल आ जाएगा तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। तो एक साइड पे हम पॉट में पानी लेंगे, 5 से 6 ग्लास पानी के डालेंगे इसमें, और इसको बॉईल जब आ जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो दूध भी इधर बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसकी आंच को बिल्कुल दम वाली कर देंगे और इसमें 6 अदद सब्ज़ इलायची खोल के डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जी इधर हमारा पानी बॉईल हो चुका है, जो हमने 5 ग्लास पानी के लिए थे और 1 ग्लास चावलों का। तो ये 250 ग्राम चावल हैं, आपने इसमें डाल देना है इसको पानी निकाल के। और जब तक ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूध में इसको शामिल कर देंगे। तो इधर हमारा पानी खुश्क हो गया है चावलों का, तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह चम्मच की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लें और फिर हम इसको दूध में शामिल कर देंगे। तो ये सारे चावल हम दूध में डाल देंगे और इसको गहरा होने तक पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको, और आपने कहीं नहीं जाना, इसके पास ही खड़े रहना है और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाएंगे और ये बहुत ध्यान से पकानी होती है कि ये नीचे से जले नहीं। और इधर हम 1/2 kg शुगर लेंगे। ये रेगुलर कप जो हम यूज़ करते हैं चाय के लिए, ये 2 कप है। तो ये आप डाल लें, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 12 अदद हमने पिस्ते लिए हैं और 20 से 25 बादाम। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इधर अपनी खीर भी हम चेक कर लेते हैं और अच्छी तरह नीचे से भी चम्मच चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, बस ये पकने के करीब है। तो इधर दूसरे पैन में हम गरम पैन करेंगे और उसके अंदर 1 से 2 मिनट इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको हम रफली काट लेंगे। तो जी आप ये खीर भी देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये बस रेडी होने वाली है। तो बस इसमें हम फिर शुगर ऐड कर देंगे। शुगर भी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने इसमें अब शुगर ऐड कर देनी है और फ्लेम आपने हाई कर देना है इसका, क्योंकि जो चीनी का भी पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। और हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल इसके पास खड़े रहना है और मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें आप। तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो अब ये देख लें, आप बबल्स बन रहे हैं, बस ये रेडी होने वाली है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो जी हमारी खीर रेडी हो चुकी है, आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। तो अब हम आपको असेंबल करके दिखाते हैं डिश में, और गार्निशिंग करेंगे पिस्ते बादाम से। ड्राई फ्रूट्स भी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे और फिर फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रखेंगे और चिल ठंडी करके सर्व करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।